हेलो, वेलकम टू 369 डिवाइन गाइडेंस। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है। एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो ज़रूरी आपसे ये रेजोनेट करेगी। यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन रखे हैं, मतलब दो डेक्स रखे हैं। फर्स्ट राइडर वेट और सेकंड रखा है मिस्टिक मंडे। आप मेडिटेशन कीजिएगा, 2-3 गहरी सांस लीजिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए, अपने पार्टनर का चेहरा देखिए। अगर आपके पास फोटो है, अगर नहीं है तो बस उनकी बातें याद कीजिए, हैप्पी मोमेंट्स याद कीजिए और आप इसमें से एक डेक चूज कीजिए। मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो, अब जिन लोगों ने फर्स्ट वाला डेक चूज किया है राइडर वेट टैरो, देखते हैं कि उनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फिर से एक बार शफल कर लेती हूँ अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे और बहुत ही सीरियन फील हो रहा है। तो आपने, मुझे लगता है कि चेंज करना तो छोड़ दिया होगा। एम्प्रेस का कार्ड ही आया है। एम्प्रेस का कार्ड यही बताता है आपने अपना वर्थ रियलाइज कर चुका है। अभी आप इनके पीछे नहीं भागते, इनको मैसेज करना या कॉल करना, इनके पीछे पड़ना, कमिटमेंट को लेके कुछ भी। आप ऐसे शांत हो चुके हो कि आपको पता है जो आपका है वो आपके पास आना ही है। फर्स्ट ही कार्ड एम्प्रेस का आया, तो आप इस एम्प्रेस एनर्जी में हो तो बहुत ही अच्छी बात है। द टॉवर, लेकिन ये टॉवर रिवर्स में आया है। टॉवर अगर पीस में आता तो इसका मतलब होता कि सब कुछ बिखर जाता। अभी इसे रिवर्स में आया, इसका मतलब ये कि अभी आपने सॉलिड फाउंडेशन बनाया है, आपने मैनिफेस्ट किया होगा, आपने ऊपर काम किया होगा, इसलिए ये जो कनेक्शन है और मजबूत हो गया है। और ये आपको एक एम्प्रेस की तरह दिखते हैं, फूल। तो जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेने वाले, फूल का कार्ड यही बताता है कि जल्दी ही एक्शन लेंगे। और आगे बढ़ते, हर्मिट इन रिवर्स। तो अभी सोचना इन्होंने छोड़ दिया है। अभी जो सोच रहे थे इन्होंने अभी छोड़ दिया है। अभी ये एक डिसीजन ले चुके हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो शायद इनके इसमें बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है, क्या आता है। ओके, 2 कार्ड्स आगे मैं ले लेती हूँ। एस ऑफ पेंटाकल, न्यू बिगिनिंग का कार्ड ये बताता है। और मून इन रिवर्स। ओके, मतलब नाराज तो नहीं है, अभी हैप्पी है। चलो देखते हैं। और एक कार्ड निकालती हूँ, फिर मैं आपको सही से बताती हूँ। 2 ऑफ कप इन रिवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आया नाइट ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। ये जो पर्सन है, मैंने पहले ही बताया आपको, एक एम्प्रेस की तरह दिखते हैं। उनको पता है कि आप जैसे प्यार करते हो, आप जितना उन पे एफर्ट देते हो उतना कोई नहीं दे सकता। उनको ये बात पता है। अभी ये पर्सन क्या कर रहे हैं, टावर इन द रिवर्स का कार्ड यही बताता है कि अभी ये सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं, रिलेशनशिप की अच्छी शुरुआत चाहते हैं जिसमें प्यार हो, कमिटमेंट हो। और ऐसे नहीं है कि सब कुछ उलझा हुआ, कभी बात किया कभी नहीं बात किया, ऐसे भी है। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है आए हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, और आप सेपरेशन में हो, क्योंकि 2 ऑफ कप कार्ड रिवर्स में है। इसका मतलब ही है आप सेपरेशन में हो। लेकिन अभी जो पहले सोचने के एनर्जी में थे, ओवर थिंकिंग के एनर्जी में थे, इसमें से बाहर आ चुके। बिल्कुल भी नाराज नहीं। अगर आपको लगता है कि पिछले झगड़े की वजह से या पिछले मीटिंग की वजह से आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद उनके मन में कोई अनबन होगी या नाराजगी होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका मन बिल्कुल साफ है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, या फिर बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते हो, या फिर बहुत सारे लोग आप क्रश होगे। इनको ये बात पता होगी, तो इनको यही डर है कि कहीं आप और किसी को चूज ना करो। या आपके साथ सॉलिड स्टार्ट चाहते हैं। एस ऑफ पेंटाकल का कार्ड यहाँ पे आया है। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। पेंटाकल का कार्ड अर्थ एनर्जी को बताता है, तो अर्थ एनर्जी मतलब स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, एक नई शुरुआत, वो भी स्टेबल। ऐसे नहीं आना जाना, मिलना और फिर से गायब हो जाना, नहीं। और यहाँ पे गार्डन को भी दिखाता है, तो गार्डन फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके साथ ही फैमिली चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। तो ये आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे। मुझे लगता है आने वाले 7 से 10 दिनों में आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, कैसे भी हो आपको अप्रोच करेंगे। बहुत सारे लोग के लिए अप्रोच करेंगे, क्योंकि फूल का कार्ड यहाँ पे आए। फूल का कार्ड यही दिखाता है कि अप्रोच करेंगे। और ये दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इसलिए सोचते रहते हैं। अपने दिमाग में ही सब कुछ होता है। ये अपने दिमाग में आपके मिलने से रिहर्सल भी करते हैं कि अगर आपको कॉल करेंगे तो क्या बात करेंगे, आप क्या बोलोगे, या मिलने बुलाओगे तो क्या बात करेंगे। तो ऐसे मन के रिवर्स में चलता है, मतलब रिहर्सल चलता है। एक खुद ही दोनों रोल प्ले करते हैं, आपका भी उनका भी, ऐसे भी करते हैं। ये मिरर के सामने भी आपसे बातें करते हैं, मतलब ऐसे समझते कि आप आगे खड़े हो, ऐसे भी उनका होता है। वो अपने अपीयरेंस के लेके बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, कॉशियस हो गए कि मैं कैसे दिखूंगा या कैसे दिखूंगी। तो अपने ऊपर भी मेहनत करें। उनको लगता है कि अगर आपके सामने मिलने आते हैं तो बहुत अच्छे दिखे, अपीयर करे, कि आप को बहुत अट्रैक्टिव लगे, इसलिए भी ये प्रयत्न कर रहे हैं।
मतलब सोच रहे, प्रैक्टिस भी कर रहे आपके साथ बात करने का। तो ये आपसे बात करेंगे तो बहुत सोच समझ के आएंगे आपके पास बात करने, और इन्होंने बहुत बार प्रैक्टिस भी की होगी, ऐसे भी होगा, आपको पता भी चलेगा। या फिर आपके ऊपर कुछ शायरी बोल सकते हैं, या फिर कविताएं बना सकते हैं, ऐसे कुछ ये फिल्मी स्टाइल भी कर सकते हैं। एनर्जी ओरेकल से भी देख लेते क्या। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं फिर से इनको शफल करना चाहूंगी। एनर्जी इनकी बहुत हाई है, इसलिए ऐसे कार्ड ऐसे उछल रहे हैं। द थिंकिंग मैन, तो थिंकिंग मैन का कार्ड मैंने जैसे ही बोला, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। इनके हाथ में आपको दिख रहा है कि कॉर्ड्स का है, रोज कॉर्ड्स है, मतलब इस आपको ये बहुत प्यार से देखते हैं, बहुत हाईली समझते हैं, बहुत क्या बोलते हैं, शायद क्या बोलते, क्रश हो गया आप इनके, मतलब पहले भी शायद ये आप इनके क्रश हो, फिर मीटिंग हुई हो, फिर इन्होंने आपको अप्रोच किया और रिलेशनशिप में आ गए, और जैसे आपको इनसे प्यार हुआ ये चले गए, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अभी ये पुरानी बातें याद करके मतलब खुश हो रहे हैं, और थोड़ा नाराज भी फील कर रहे हैं कि अरे मैंने कैसे जाने दिया इस बंदे को या बंदी को, ऐसे भी ये सोच रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, तो वही वो सोच रहे हैं कि कैसे इस चीज़ों को सही किया जाए, क्या किया जाए। और आपको ये भी कह रहे हैं यूनिवर्स, जस्ट आपको कुछ नहीं है, यूनिवर्स पे छोड़ दिया आपने, बहुत अच्छी बात की है। ये पार्टनर खुद ही खुद आपके पास आएंगे। तो स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको शांत रहने की जरूरत है। अगर ये पास आपको पास अप्रोच करते हैं तो ऐसे नहीं कि पूरी भड़ास निकाल दी कि क्यों तुम मुझे छोड़ के गए थे या क्या हुआ था, ऐसे आपको नहीं करना है। द वर्ल्ड, या आपको पूरा अपना वर्ल्ड समझते हैं, आपको दुनिया है आप उनकी, तो जस्ट आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना। अगर आपको अप्रोच करते तो बहुत प्यार से बात करना है, उनको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना है, आपके डिसीजन है। मतलब ये तो आपको अपनी दुनिया ही समझते हैं। यहाँ पे नीचे आया केयरिंग कनेक्शन, तो ये ऐसे आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, केयरिंग कनेक्शन चाहते हैं, मतलब बहुत प्यार है, और ये प्यार भरा ही कनेक्शन आपके साथ ही चाहते हैं। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से। मैं 2 मैसेज कार्ड निकालूंगी, बहुत सारे आ गए ठीक है, मतलब बहुत सारी बातें होने वाली है। चलिए देखते हैं। एडोरेबल, यू आर सच अ एडोरेबल पर्सन, तो शायद ये कुछ आपको गिफ्ट दे, पिलो वगैरह, ऐसे भी कुछ हो सकता है जिसमें आपका दोनों का नाम हो या फोटो हो, ऐसे भी हो सकता है। अभी बात होगी तो मुझे लगता है रात भर बात होगी, मतलब ऐसे होगा कि सोए नहीं और बातें ही कर रहे। बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर, तो बोल रहे हैं आप हमेशा के लिए आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो। मैजिक, मैजिक हैपन्स व्हेन यू आर टुगेदर। और बॉटम ऑफ द डेक से आए आई लव यू, ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये उनके मैसेज है आपके लिए, चैनल मैसेजेस। तो यही थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो, वेलकम। अब जिन्होंने ये डेक 2 चूज किया है, मिस्टिक मंडे टारो, देखते हैं उनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। द हर्मिट इन रिवर्स, इसका मतलब बात तो दोनों की नहीं हो रही है, बहुत दिन हो गए या साल हो गए, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। कम्युनिकेशन है वो अच्छा खासा हुआ ही नहीं, भले आप इनसे जुलाई में मिले हो या पिछले साल मिले हो दिसंबर में वगैरह, अक्टूबर में, लेकिन सही से बातचीत तो नहीं हो रही है। इन्फिनिटी का यहाँ पे कार्ड है, 2 ऑफ पेंटाकल्स इन रिवर्स, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं दोनों में बहुत अनबन है। वाओ, 9 ऑफ कप्स, प्यार दोनों तरफ से। शायद मुझे लगता है यहाँ पे ईगो का प्रॉब्लम है, आप दोनों भी बहुत, आपको लगता है कि मैं क्यों बात करूं, उनको लगता है मैं क्यों बात करूं, ऐसे कुछ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को विश फुलफिलमेंट का कार्ड मानते हैं। देखिए दोनों साइड में सेम प्यार है, यहाँ पे भी देखिए 4 कप ऊपर है, यहाँ पे भी देखिए 4 कप ऊपर है, और ये देखिए, तो प्यार दोनों साइड से है। जस्ट यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा ईगो का इशू है दोनों की तरफ से, कि कोई भी स्टेप नहीं लेना चाह रहा, उनको लगता है कि आप बोलो, आपको लगता है वो बोले, मैं क्यों बोलूं, ऐसे भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। किंग ऑफ पेंटाकल इन रिवर्स, तो कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियल मुझे प्रॉब्लम लग रही है। इनको लगता है कि आप इनको नहीं चूज करोगे, कि आप बहुत अच्छे डिजर्विंग पार्टनर मतलब आपको मिल सकता है, ऐसे भी इनको लगता है। मतलब मैं क्या कह रही थी कि इनका मतलब है कि आपको तो कोई भी मिल सकता है, आप उनको ही क्यों चूज करोगे। इसके अच्छा लगता है कि अप्रोच ही ना करें, मतलब ये रिजेक्शन का दर्द ही नहीं सहना चाहते। मतलब उनको लगता है कि ये आपको प्रपोज करेंगे, फिर आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, फिर इनका ईगो हर्ट होगा, उससे अच्छा प्रपोज ही ना करे, बात ही ना करे, ऐसा इनका कुछ दिमाग में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं
इनको लगता है कि आप इनको चूज करोगे ही नहीं, आप हाँ ही नहीं बोलोगे, आप कुछ पिछले बातें निकालोगे और भूल जाओगे। प्रिंसेस ऑफ पेंटाकल्स, आपको एक प्रिंसेस की तरह देखते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और प्रिंसेस पेंटाकल का कार्ड यही बताता है कि कहीं ना कहीं ये आपको अपने से ऊपर समझते हैं, भले दिखने में हो या फाइनेंशियली हो या एजुकेशन में हो, कहीं ना कहीं इनको ऐसे लगता है कि आप मतलब इनके बराबर नहीं हो, नॉट आप, ये आपके बराबर नहीं है, ऐसे कुछ। मैं नाइट ऑफ वैंड्स, तो एक मतलब बहुत ही अट्रैक्शन फील करते हैं, उनको मतलब ऐसे लगता है कि सपना सामने आ गया, मतलब ये आप बातें भी करते होगे तो सुनते नहीं है, जस्ट आपकी तरफ देखते रह गए, ऐसे इनको साथ होता होगा। मतलब अपनी ही ड्रीम में रहते हैं और ड्रीम में आपको बहुत देखते हैं, ड्रीम्स में भी देखते हैं या फिर मन ही मन में बातें करते हैं, आपकी फोटो से बातें करते हैं, ऐसे भी इनका चलता रहता है। और ऐसे ये देखिए यहाँ पे मतलब दोनों ही एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, आप प्रिंसेस की एनर्जी में हो या नाइट की एनर्जी में। तो नाइट और प्रिंसेस आप देख रहे हो, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपको पाना बहुत मुश्किल है, आपको पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे भी इनको लगता है। या फिर आप इनको लगता है कि आप अप्रोचेबल नहीं हो, कहीं ना कहीं ये भी डरते हैं और आप जो बातें करते हो इनके पल्ले नहीं पड़ती, ऐसे भी होता होगा। मतलब आप कुछ और बोल दिए, ये कुछ और समझ लिया, ऐसे भी इनके साथ होता होगा। इसलिए शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है और कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता कि दोनों एक दूसरे से को सही से समझे। नाइट ऑफ कप, तो शायद आपके जीवन में दो ऐसे लोग हैं, एक आपका एक्स हो सकता है या फिर करंट हो सकता है या फिर जिनको आपके ऊपर क्रश है, ऐसे भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे दो लोग दिख रहे हैं कि दो लोग आपके इसमें हैं और आप चूज नहीं कर पा रहे हो कि किसके साथ जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, तो जो डेस्टिन पार्टनर होगा उसी के साथ आप जाओगे। अगर मतलब आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होगी, थर्ड पार्टी होगी या फिर कोई आप किसी दो लोग के साथ डील करें, वो भी चली जाएगी। जो आपका डेस्टिन पार्टनर होगा वही आपके साथ रहेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी को बताता है, तो जो आपके डेस्टिन पार्टनर होंगे वही यूनिवर्स आपके साथ रखेगी, बाकी को हटा देगी। द मून इन रिवर्स, तो अभी नाराज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डिसेप्शन भी नहीं होगा, ये जो भी होगा आपके जल्दी सामने आएगा, क्लैरिटी आपको मिलेगी। अगर आपको चूज करने में दिक्कत आ रही है, इसको चूज करें या उसको चूज करें, तो भी यूनिवर्स आपको ऐसे साइन दिखा देगी, तो आपको पता चलेगा कि यही आपके डेस्टिनी पार्टनर है, यही आपके सोलमेट है। तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज में होता होगा कि ये मेरे सोलमेट है, ये मेरे सोलमेट है, दोनों के साथ सेम साइन आपको दिख रहे होंगे, लेकिन एक आपके ट्रू सोलमेट होंगे और एक आपके कार्मिक पार्टनर होंगे। तो यूनिवर्स आपको रियलाइज करा देगी कि हाँ, यही आपके ट्रू सोलमेट है और ये आपके कार्मिक पार्टनर है। जस्ट थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, तो व्हील ऑफ फॉर्चून पेशेंस को भी दिखाता है। जो डेस्टिनी में लिखा होगा वो होना ही है। अभी जो है आप फ्लो के साथ जाइए, मतलब जैसे जिंदगी चल रही है उसको जिंदगी चलने दे, ज्यादा कुछ इधर उधर ना करें। मतलब इसको ब्लॉक कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, इसके साथ बात बंद कर दिया या उसके साथ बंद कर दिया, ऐसे आप मत कीजिए। जिस फ्लो के साथ जाइए, आपको मतलब रियलाइज होगा कि कौन आपका कार्मिक है और कौन आपका सोलमेट है, ट्रू सोलमेट है। एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं क्या है। इसमें से कुछ कार्ड निकालते हैं। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44। ओके, तो आपने इनके लिए मतलब क्या बोलते हैं, वो गाना है ना, कुछ फेर के रखा, कुछ मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो आपने हार्ट इनके लिए संभाल के रखा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज भी होते हो, कौन सोलमेट। आपको लगता है कि जो आपका सोलमेट है वही आपका पार्टनर बने, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी होता है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत बार आपने ऐसे ब्रेकअप झेला होगा या ऐसे कुछ हुआ होगा, तो इसलिए आपको डर भी लगता है हार्ट अपना देने से किसी को। तो ऐसे भी आप अपने आप को कुछ गार्डेड अप कर चुके हो कि नहीं, कोई नहीं चाहिए अभी, या फिर डर लगता है। बेस चक्र आपका यहाँ पे आए, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। तो आपके ऊपर ध्यान देना है, शायद आपका हेल्थ के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप शायद खा पी सही से नहीं रहे हो या फिर सही से सो नहीं रहे हो, तो कहीं ना ये अनबैलेंस है, तो आपको इसको बैलेंस करने की जरूरत है। तो आपको अपने खाना पीना या फिर एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हो, तो वो करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, तो इसका मतलब है थ्रोट चक्र अभी इनका ओपन होगा, ये आपसे बात करेंगे। ये आप देख रहे हो यहाँ पे थ्रोट पे लाइट लगा हुआ है, तो थ्रोट चक्र इनका ओपन होगा और फाइनली ये आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन होगा। और एक कार्ड निकालती हूँ, वुमन मैन होल्डिंग अ हार्ट, और यहाँ पे है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो यहाँ पे भी था, आप देख रहे हो विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया था। इसका मतलब ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं,
जस्ट थोड़ा सा ईगो है या डेस्टिन टाइम नहीं आया, डिवाइन टाइम नहीं आया, इसलिए दोनों में सेपरेशन है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन प्यार तो बहुत है, ये देख रहे हो आप, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए हार्ट संभाल के रखे हुए हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, एक दूसरे को बयान नहीं कर रहे, फीलिंग अपने मन में ही रख रहे हैं। उनके तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। पहले बॉटम ऑफ द डेक से क्या आया है वो देख लेती हूँ। केयरिंग कनेक्शन, वाओ, तो आपका बहुत ही केयरिंग कनेक्शन, बहुत ही प्यारा कनेक्शन है। पिछले पाइल में भी आया था। मुझे लगता है कि ये दोनों भी सोलमेट और ट्विन फ्लेम का रीडिंग है, और ये जो पार्टनर है आपके डेस्टिन पार्टनर ही होंगे, और आपका इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा, है ऑलरेडी, और भी ब्यूटीफुल होगा। कुछ मैसेज देख लेते, चैनल मैसेजेस उनकी तरफ से। एक्सो एक्सो, आई लव यू, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई लव यू बोल रहे हैं, शायद फोन पे आपको आई लव यू बोले, ऐसे भी हो सकता है, या फिर फोन पे इन्होंने प्रपोज किया होगा, ऐसे भी हुआ होगा। यर्न फॉर ईच अदर्स टच, तो आपको मिलने के लिए बेकरार है, आपको याद कर रहे हैं। अडोरेबल, यू आर सच एडोरेबल पर्सन। ये देखिए कैसे इंसान ब्लश कर रहा है, मतलब ये मेल में आप देख रहे हो, मेल मतलब ये बॉय जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ये कैसे ब्लश कर रहा है, तो यही ऐसे ही होता है इनके साथ, ये ब्लश करते हैं आपको देख के। लव, व्हाट आई लव अबाउट यू इज फ्रॉम A to Z, तो उनको सारी आपकी बातें पसंद है। आपको बिल्कुल ये मत सोचिए इनको ये पसंद है नहीं पसंद है, नहीं, या आपसे A to Z प्यार करते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक से आया है बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर, तो यही ये बोलते हैं कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो। तो यही थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।